दोस्तों, आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना ही होगा। ये हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के पुत्र थे। उनकी माता का नाम कयादु था। हिरण्यकश्यप ने बहुत दिनों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया था कि वह किसी हथियार से नहीं मरेगा, दिन में या तारे में नहीं मरेगा, पृथ्वी पर या आकाश में भी नहीं मरेगा और घर में या घर से बाहर भी नहीं मरेगा। न आदमी से, न देवता से और न पशु पक्षी से ही मरेगा। हिरण्यकश्यप समझता था कि इस वरदान से मैं अमर हो गया हूँ। उसने सभी देवताओं को जीतकर अपने बस में कर लिया था। हिरण्यकश्यप देवताओं से और भगवान से भी शत्रुता करने लगा। वह कहीं भी हवन पूजा पाठ नहीं होने देता था। जो कोई पूजा पाठ करता या भगवान का नाम लेता उसे हिरण्यकश्यप मरवा डालता था और उसके घर को भी जलवा देता था। वह मनमाने अत्याचार करने लगा। प्रहलाद जब बहुत छोटे थे तभी से भगवान का नाम लेकर ताली बजाकर नाचते थे। भगवान के ध्यान में मग्न होकर बैठे रहते थे या खेल खेल में भगवान की पूजा किया करते थे। जब हिरण्यकश्यप इस बात का पता लगा तो उसने प्रहलाद को शुक्राचार्य जी के पुत्र खंड तथा अमरक के आश्रम में पढ़ने भेज दिया और उन लोगों को कहला दिया कि वे प्रहलाद को ऐसी शिक्षा दें जिससे वह भगवान को भूल जाए। शुक्राचार्य जी उन दिनों कहीं गए हुए थे। उनके पुत्र खंड और अमरक प्रहलाद को अपने यहाँ ले आए। वे उन्हें राजनीति, अर्थनीति आदि की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद बड़े सरल और नम्र थे। गुरुजी जो पढ़ाते थे उसे वे पढ़ लेते थे, परंतु उन्हें वह बात अच्छी नहीं लगती थी। वे भगवान का भजन करते रहते थे। जब वे पढ़ चुके तो गुरु उन्हें हिरण्यकश्यप के पास ले आए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे तो भगवान का भजन करना ही अच्छा लगता है। भगवान का भजन करना ही सबसे अच्छा काम है। हिरण्यकश्यप यह सुनते ही झल्लाकर प्रहलाद को गोद से नीचे पटक दिया। उसने पहले तो खंड और अमरक को डांटा कि प्रहलाद को ऐसी बातें तुमने क्यों सिखाई, लेकिन उन लोगों का तो कोई दोष नहीं था। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भरकर राक्षसों को आज्ञा दी कि वे प्रहलाद को मार डालें। तीखी तलवार और भाले लेकर मारो चिल्लाते हुए राक्षस प्रहलाद पर टूट पड़े, किंतु प्रहलाद को तनिक भी डर नहीं लगा। वे भगवान का नाम लेते रहे। राक्षसों के भाले तलवार उनकी देह पर लगकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उनको तनिक भी चोट भी नहीं आई। अब तो हिरण्यकश्यप और चिढ़ गया। उसने प्रहलाद को मार डालने का पक्का निश्चय कर लिया। भयानक सांप प्रहलाद के पास छोड़े गए, परंतु उन्होंने प्रहलाद को काटा ही नहीं। पागल हाथी के सामने प्रहलाद को डाला गया तो हाथी ने उनको सूंड से उठाकर पीठ पर बैठा लिया। भूखे सिंह के पिंजड़े में भी उन्हें डाला गया, पर सिंह उनके पास बैठकर पूंछ हिलाने लगा। राक्षसों ने उन्हें भोजन में विष दे दिया, लेकिन विष का प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर राक्षसों ने उन्हें नीचे ढकेल दिया, परंतु भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया। उनकी थोड़ी भी चोट नहीं आई। बहुत दिनों तक हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भोजन नहीं दिया, परंतु इससे वे न तो कमज़ोर हुए और न दुबले ही। उनके शरीर में पत्थर बांधकर राक्षसों ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया, लेकिन डूबने के बदले प्रहलाद वहाँ से निकलकर फिर घर आ गए। हिरण्यकश्यप की एक बहन का नाम होलिका था। उसको वरदान मिला हुआ था कि वह जब तक भगवान के भक्त को न सतावेगी तब तक आग से नहीं जलेगी। उसके कहने से सूखी लकड़ियों का एक बड़ा भारी ढेर लगाया गया। वह जब अपना कपड़ा ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी
तो राक्षसों ने लकड़ियों में आग लगा दी। लेकिन बात उल्टी हुई, होलिका का ही उस आग में भस्म हो गई। प्रहलाद तो एक रोम भी नहीं जल। प्रहलाद को किसी प्रकार मरते न देखकर हिरण्यकश्यप को चिंता हो गई। खंड और अमरक ने उसे धैर्य दिया और प्रहलाद को मारने के लिए मंत्र पढ़कर एक भयानक कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। वह राक्षसी प्रहलाद को तो क्या मारती, उसने खंड और अमरक को ही मार डाला। प्रहलाद को अपने आचार्य के पुत्रों के मरने का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान से उनको जीवित करने के लिए प्रार्थना की। प्रहलाद की प्रार्थना से दोनों गुरुपुत्र जीवित हो गए। दूसरा कोई उपाय न देखकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फिर गुरुपुत्रों के यहाँ पढ़ने भेजा। प्रहलाद पढ़ाई के समय पढ़ते थे और जब छुट्टी का समय होता था तब सब लड़कों को पास बुलाकर उन्हें भगवान की महिमा सुनाते और भगवान का नाम लेने को कहते थे। प्रहलाद के उपदेश से वहाँ पढ़ने वाले सब बालक भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। गुरु पुत्रों की इस बात से बड़ा डर लगा कि हिरण्यकश्यप सुनेगा तो उन्हें मार डालेगा। उन्होंने जाकर सब बात हिरण्यकश्यप को कह दी। हिरण्यकश्यप को इस बात पर बड़ा क्रोध आया। उसने प्रहलाद को डांट कर कहा, तू मेरी बात नहीं मानता, आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू किसके बल पर इतना निडर बना है? तेरा भगवान कहाँ है? देखें आज वह तुझे कैसे बचाता है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जिसके बल से आप बलवान हैं, सब बलवान हैं, वही मेरा बल है। पर सबके जो बल हैं वह तो भगवान के बल का थोड़ा सा अंश है। भगवान के बल का क्या ठिकाना है? हिरण्यकश्यप ने बोला, कहाँ है तेरा भगवान, वह इतने बलवान भगवान? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, वह तो सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो क्या इस खम्मे में भी तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद ने बोला, अवश्य पिताजी। क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से उठा और उसने सामने की उस खम्भे पर एक फूंसा मारा। उसी समय वह खंभा फट गया और उसमें से भयंकर गर्जना करते हुए भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। उनको प्रहलाद की बात सच करनी थी। भगवान नरसिंह का सब शरीर तो मनुष्य का था, परंतु मुंह उनका सिंह का था। उनके बहुत से हाथ थे, वे भांति भांति के हथियार लिए थे। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर भगवान को मारने दौड़ा, किंतु भगवान नरसिंह उसे पकड़ लिया और सूर्यास्त के समय राजसभा के दरवाजे की चौखट पर बैठकर अपनी जांघ पर पटक कर उसका पेट अपने नखों से फाड़ डाला। हिरण्यकश्यप को मारकर भगवान नरसिंह क्रोध के मारे गर्जना करने लगे। उस समय ब्रह्मा, इंद्र आदि तो या लक्ष्मी जी का साहस भी भगवान के पास जाने का नहीं हुआ। अंत में ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के सामने गए और दंडवत करके पृथ्वी पर लेट गए। प्रहलाद को देखकर ही नरसिंह भगवान का क्रोध दूर हो गया। भगवान ने उठाकर उनको अपनी गोद में बैठा लिया। प्रहलाद जी अमर हैं, वे अब भी सूत्रलोक में रहते हैं। दैत्य कुल में जन्म लेने पर भी भगवान की भक्ति के प्रभाव से वे भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।